यशोदा मैया कहती है, बनवारी बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, पता कुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। देखते भगवान क्या कहानी बनाते इस बार। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, पता कुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, पता कुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात। और ये तालियां जोरदार। अब यशोदा मैया कहती है कि ऐसा तो कोई काम करने मैंने भेजा नहीं था कि ऐसी हालत में वापस आए। भेजो थो लाला तने गाय चरावन, भेजो तो लाला तने गाय चरावन, भेजो थो लाला तने गाय चरावन, भेजो तो लाला तने गाय चरावन। रोवतड़ो क्यों घर आयो, भेजो तो लाला तने गाय चरावन, रोवतड़ो क्यों घर आयो। कीने से तू झगड़ो कर लीनो, किने से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो, किने से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो। कुड़तन मारी नाम बता दे, मैया जब पुचकारी, कुड़धन मारी, कुड़धन मारी नाम बता दे, मैया जद पुचकारी। कानो रोवे दर्द घणो होवे, जद मैया फेरे हाथ रे, लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। ओ
जवाब दे रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, बैठो तुम मैया मैं कदम के नीचे, बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे, बैठो तुम मैया मैं कदम के नीचे, बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे, बोली गुजरिया बंसी बजा, बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे, बोली गुजरिया बंसी बजा, नाट गयो मैं तो नाही बजाऊं, नाच गयो मैं तो नाही बजाऊं, छीन मारी बंसी पीनी बगाए, नाच गयो मैं तो नाही बजाऊं, छिन मारी बंसी पीनी बजाऊं, आज गुजरिया मारी मन में सारी हिल मिल करे, आज गुजरिया मारी मन सारी हिल मिल कर, बंसी तोड़ी कलाई भी मरोड़ी, और दीनी मन लात की, मैया कोई ना सुनी मेरी बात, ओ मैया कोई ना सुनी मेरी बात री, बनने वाली कृष्ण मुरारी, पता उड़ मारी पूछे यशोदा मात रे, लाला कहो धरे मनड़े री बात रे। तारा मन मेरी बात रे, अब इतनी बातें सुन ली यशोदा मैया ने, इतना कुछ हुआ ठाकुर जी के साथ, गोपियों ने बंसी तोड़ दी, कलाई मरोड़ी, इतना मारा। यशोदा मैया ठाकुर जी की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती, और आज इतना कुछ हो गया। यशोदा मैया को तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है कि मेरे होते हुए इतना कुछ हो कैसे गया। यशोदा मैया कहती है, सुन कर के पाता मैया कान कुंवर की, सुन करके पाता मैया कान कुंवर की, सुन कर के पाता मैया कान कुंवर की, सुन करके पाता मैया कान कुंवर की, मारो हिवड़ो भर आयो, सुन कर के पाता मैया कान कुंवर की, मारो ही मेरा भर आयो,
ढोलो ढालो कछु नहीं जाना मेरो यो गोपाल। गुजरी खोटी पकड़ूंगी जाके चोटी मारूंगी उन्हें लात की। लाला कोई ना सुनी तेरी बात, मैया कोई ना सुनी मेरी बात। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी पता कुण मारी पूछे यशोदा मात रे। लाला कहो धरे मन डेरी बड़े प्रसन्न हैं। जब जितनी गोपियों को आने दो, मैंने मेरा काम कर दिया। मैयारी बाता सुन सुन कर मोहने, 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 मन ही मन मुस्काने लग्यो। मैयारी बाता सुन सुन कर मोहने, मन ही मन मुस्कान लग्यो।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज यहाँ गोपियां आती है। अब आकर गोपियां कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया उन्हें जो डांट लगाती है, जो डांट लगाती है, आज के बाद मेरे घर पर मत आना कभी। डांट सुनकर गोपियां बाहर निकल आती है। ठाकुर जी घर के बाहर खड़े हैं मुस्कुराते हुए। मुस्कुराहट उनकी कह रही है कि कैसी रही। लेकिन कहते ना कि एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। भगवान को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। गोपियों ने घर से बाहर निकलने से पहले ही एक योजना बना ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कन्हैया बाहर ही खड़ा मिलेगा। गोपियां कहती कन्हैया तूने सही कहा, तू बड़ा होशियार है, हम तो सब तुझसे डरती है। लेकिन पता है कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। हर मोहल्ले में या परिवार में, जो मोहल्ले में ना रहते उनके परिवार में हो, पर हर मोहल्ले परिवार में एक ना एक कोई ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं, जिनके नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। हर मोहल्ले में, हर परिवार में एक ना एक ऐसा कोई होता है। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, उनसे बच्चे बहुत डरते थे। अगर वो दूर से आता देख ले तो रास्ता बदल ले, इतना डरते थे। तो गोपियां कहती है कि कल प्रभावती ताई कह रही थी कि कन्हैया बस तुम्हारे घर चोरी करता है, मेरे घर नहीं आता, क्योंकि तुम लोगों ने छूट दे रखी है। मुझसे तो कन्हैया डरता है। कन्हैया कहते मैं डरता हूं? बोले हाँ, वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। बोले कल फिर दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, मैं उनके घर का माखन खिलाऊंगा तुम्हें। गोपियों ने कहा ठीक है। गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास जाती है। ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया आएगा, उसने खुद कहा है वो चोरी करने आएगा। ताई भी संभल गई। ठाकुर जी दोपहर के समय जाते हैं, दरवाजा खुला है। अब ऐसा नहीं है कि पहले दरवाजे बंद रहते थे तो शक हो, पहले घर के दरवाजे खुले ही रहते थे, बस सोए तभी बंद होता था, वरना सब घर के दरवाजे खुले रहते थे। तो घर का दरवाजा खुला था। ठाकुर जी ने कहा कहीं आसपास गई होगी। ठाकुर जी अंदर जाते हैं, माखन के कमरे में जाते हैं। माखन छीके पर रखा था। छीका यानी ऊपर टंगा कर रखते हैं, उसे छीका कहते हैं। तो माखन नीचे की बजाय छीके पर रखा था। तो ठाकुर जी ने कहा भाई चलो तैयार हो। तो नीचे श्रीदामा, फिर मुदमंगल, फिर मधुमंगल और उसके ऊपर ठाकुर। ठाकुर जी ने मटकी को पकड़ा, हाथ अंदर डालते हैं। हाथ अंदर डालते अच्छे से हाथ अंदर चला गया कि माखन है कि नहीं पता चल जाए, फिर माखन निकाले, सब साथियों को दे। इतने में पीछे से प्रभावती ताई आती है। अब ताई को देखकर नीचे से श्रीदामा दौड़ते हैं, मुदमंगल दौड़ते हैं, मधुमंगल दौड़ते हैं। आप इधर देखिए, जो हुआ है वो ठीक कर लेंगे, आप सब इधर ध्यान दीजिए। तो अब ठाकुर जी ने क्योंकि मटकी पकड़ रखी थी तो वो टंगे के टंगे रह गए। अब यहाँ पर प्रभावती ताई कहती है कि बड़ी मुश्किल से आज हाथ आया है। यशोदा बड़ा कहती थी मेरा कन्हैया चोर नहीं है, बड़ा अच्छा है, बड़ा भोला है, आज रंगे हाथों पकड़ा है। ठाकुर जी कहते ताई पहले नीचे उतार तो श्री, गिर गया तो मर जाऊंगा, मर गया तो रोती रहना। प्रभावती ताई नीचे उतारती है, हाथ को जोर से पकड़ा है, एकदम जोर से पकड़कर खींचते हुए लेकर आ रही है। आज यशोदा को बताती हूँ। ठाकुर जी कहते ताई सब मुझे देख रहे हैं, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहती कहेंगे, सबको पता है नंदराय का छोरा चोर है सिवाय तेरी माता के, बाकी पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। ठाकुर जी कहते ताई छोड़ दे, बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी, कौन चोर को अपनी बेटी देगा। ताई कहती बात तो सही है, कौन चोर को अपनी बेटी दे, पर आज कैसे छोड़ दूं, इतनी मुश्किल से हाथ आया है। ठाकुर जी कहते तो ताई एक काम करो, अपना ये जो पल्ला है ना ये मेरे चेहरे पर डाल दो, जिससे मेरा चेहरा ना दिखे किसी को। ताई ने कहा ठीक है। अपना पल्ला लेकर वो ठाकुर जी के चेहरे पर डाल देती है। अब खींचते हुए लेकर आ रही है। ठाकुर जी के घर पहुंचती है, बाहर से आवाज लगाती है यशोदा देख मैंने तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर पर चोरी कर रहा था। बड़ा कहती है मेरा लाला चोर नहीं है, ऐसा है वैसा है। यशोदा मैया बाहर आती है। ताई क्या कह रही हो, मेरा लाला अंदर सो रहा है।
ताई को लगा क्या पता बोलकर कमरा बंद कर कर कहा होगा सो रहा और खिड़की से निकल गया होगा। ताई ने कहा सो रहा है तो बुलाओ, आवाज दो। यशोदा मैया आवाज देती है, कन्हैया। थोड़ी देर में पीछे से ठाकुर जी आते हैं, आंखें मसलते हुए, जैसे कितनी गहरी नींद से किसी ने उठा दिया। आकर कहते, हाँ मैया। यशोदा मैया ने कहा, देखा मेरा लाला सो रहा है ना, कुछ भी कहती हो। यशोदा मैया चली जाती है। अब ताई इस सोच में है, उन्हें इस बात का आश्चर्य नहीं है कि कन्हैया सामने है, पर वो ये सोच रही है अगर कन्हैया यहाँ है तो पल्ले के अंदर कौन है। बहुत डरते हुए, सकुचाते हुए वो पल्ला उठाती है। उठाकर जो दृश्य देखा वहीं बेहोश हो जाती है। पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी थे। वो भी उस समय, जब जिस समय अगर ससुर जी सामने आ जाए तो बहुएं सामने भी नहीं आती थी, पल्ला तो दूर की बात, और वो उनके पल्ले के अंदर है तो मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। उनके दाढ़ी पे माखन दही लगा हुआ है। ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। अब यहाँ पर अधासुर नामक एक दैत्य आते हैं। ठाकुर जी और सब जब गैया चराते थे तो जब तक गैया चर रही है दिन के समय खेलते थे, भोजन करते थे, तो सब खेल रहे हैं। यहाँ पर अधासुर ने अजगर का रूप बनाया है और अपने मुख को खोल कर बैठ गए। अब वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि कोई गुफा है। तो सब बच्चे खेलते खेलते गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर अंधेरा है, भगवान को तो सब पता है। भगवान धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। बढ़ते 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 अजगर के पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। मृत्यु हो जाती है। बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, वो खेलते खेलते फिर गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब इस कहानी का अर्थ है कि अजगर यानी कलयुग, अधासुर यानी कलयुग। कलयुग में भगवान को लेकर अंदर जाओगे तो सुरक्षित बाहर आ जाओ। भगवान को बाहर छोड़कर जाओगे तो अजगर अपना मुख बंद कर दे। तो संसार में रहो, परिवार में रहो, व्यापार करो, धन कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन भगवान को साथ रखते हुए, उन्हें याद रखते हुए कि भगवान हर जगह से देख रहा है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इन बातों को याद रखते हुए सब काम करो। संसार में रहना कोई गलत बात नहीं है। और महाराज, हम अगर आप कहें कि संसार में रहने से भगवान नहीं मिलते, वैराग्य से ही मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से तो भगवान को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्राप्त किया है तो वो कौन है? सबसे ज्यादा अगर मेरे हिसाब से किसी ने भगवान को प्राप्त किया है वो है गोपियां। गोपियों से ज्यादा भगवान को किसी ने प्राप्त नहीं किया। कहते हैं, मैंने आपको रसखान जी की कथा सुनाई थी ना, उन्हीं का एक पद है, मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि नारद से मुनि व्यास रटे। नारद जी, वेद व्यास जी महाराज, जितने वैरागी हैं, नारद से मुनि व्यास रटे, पची हारे तव पुनि पार न पावे। इतना करने के बाद भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो किसको हुआ? ताही अहीर की छोहरियां छछियावरी छाछ पे नाच नचा। जब ठाकुर जी माखन या दही मांगते थे तो गोपियां कहती थी पहले नृत्य करके दिखाओ फिर माखन मिलेगा, और भगवान उनके सामने नृत्य करते थे तब उन्हें थोड़ा सा माखन मिलता था। तो उन्होंने थोड़ी वैराग्य लिया था गोपियों ने, वो संसार में गृहस्थ में रहती थी, और उनसे ज्यादा भगवान को किसी ने प्राप्त नहीं किया। यशोदा मैया ने गोद में खिलाया है भगवान को, गृहस्थ में है। तो महाराज, अब यहाँ पर ठाकुर जी और सब खेल कर थक जाते हैं। अब सब भोजन करने बैठे हैं। भोजन करने बैठते हैं तो श्री दामा काफी गरीब थे, तो श्री दामा भोजन में केवल छाछ लाया करते। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये श्री दामा बड़ा चालाक है, हम जितने भोजन लाते हैं, पकवान लाते हैं, सब का स्वाद ले लेता है, पर अपनी जो छाछ लेकर आता है माता के हाथ की, वो हमें कभी नहीं देता। आज तो मैं छाछ पी कर रहा हूं। अब श्री दामा ने सोचा, कहाँ कन्हैया इतने अच्छे अच्छे पकवान खाता है, मैं छाछ जैसी साधारण चीज उसे क्यों दूं? तो श्री दामा जल्दी जल्दी पीने लगते हैं, पूरी छाछ खत्म कर लेते हैं, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी छाछ यहाँ गिर जाती है चेहरे के पास।
तो भगवान अपने मुख से चाटते हुए उस छाछ का स्वाद लेते हैं। अब इस दृश्य को ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते, ग्वालों की जूठन खा रहे हैं, परीक्षा लेनी चाहिए। सब सो रहे हैं भोजन कर कर, ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, जितने ग्वाले हैं उन सबको अपने साथ ब्रह्मलोक लेकर चले जाते हैं। ठाकुर जी नींद से उठते हैं तो कोई आसपास नहीं, भगवान से क्या छुपा है। भगवान ने उसी वक्त अपने अंश से उतने ही ग्वाले प्रकट किए। अब इस दृश्य को वहां के किसी बड़े ऋषि ने देख लिया, ब्रज के जो बड़े संत थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसी समय जितने ब्रजवासी से सबसे कह दिया कि जितने ग्वाले हैं और जितनी गोपियां हैं सबका आपस में विवाह करवा दो, और सब एक एक ग्वाले गोपियों का विवाह हो गया। उसके बाद भगवान ने रास लीला करी। तो रास लीला कोई पर क्रिया नहीं है, सबका विवाह भगवान से पहले ही हो चुका था। तो महाराज 1 वर्ष बीत जाता है ऐसे उन्हीं ग्वालों के साथ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, वो अपने कार्य में व्यस्त हो गए, वो नहीं देख रहे नीचे क्या हो रहा है। 1 वर्ष बाद याद आया तो सोचा नीचे जाकर देखते हैं क्या हाल है। नीचे जाते हैं तो सब कुछ वैसा का वैसा। ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि रचना का कार्य या तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं या स्वयं भगवान विष्णु कर सकते हैं। ये दो के अलावा रचना और कोई नहीं कर सकता। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं बड़े से बड़े पाप को क्षमा कर सकता हूं, पर अगर कोई मुझे मेरे भक्त से दूर कर दे उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी उनके लिए गीत प्रस्तुत करते हैं, बड़ा ही प्यारा गीत। उससे वो प्रसन्न होते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं। अब यहाँ ठाकुर जी वापस घर जाते हैं। दूसरे दिन फिर गैया चराने जा रहे हैं तो साथ में कुछ गोपियां जा रही हैं। वो गोपियां जा रही हैं मथुरा कंस के पास। पहले कंस को कर देंगी, फिर वृंदावन में जाकर दूध दही माखन बेचेंगी। ठाकुर जी मिलते हैं, ठाकुर जी कहते अरे गोपी पूरा दिन है हमारे सामने, 1-2 हांडी हमें दे दे। गोपियां कहते नहीं कन्हैया, हमें ये सब कंस को देना है। कंस का नाम सुनते ही तो भगवान जो क्रोधित होते हैं। भगवान कहते अब एक नहीं सारी हांडियां देकर जानी पड़ेगी, किसी कंस को नहीं देना है। गोपियां कहती ये कौन सी जबरदस्ती है। बोले कर देना पड़ेगा, इस रास्ते से जाते हैं तो उसका कर टैक्स देना पड़ता है ना, तो उसका कर देना पड़ेगा। अब जितने ग्वाल वाल हैं वो सब आ जाते हैं। गोपियों को देखिए कैसे घेर कर रखे हैं, दर्शन करते और प्रार्थना करते किसी दिन हमें भी रास्ते में ऐसे ही भगवान मिल जाए।